नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। सभी ने कहीं ना कहीं जाने का प्रोग्राम बना रखा है। माफ़ करना, आधा घंटे का वीडियो है, 30 मिनट का। ऐसी वीडियो है, ऐसे टिप्स आपको बताऊंगा कि आपकी जर्नी, आपकी जो यात्रा है, आपकी समर वेकेशन इतनी अच्छी बीतेंगी, आप कहोगे, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके घर वापस आओगे। सिर्फ 30 मिनट की वीडियो है। इसमें मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस बताऊंगा, क्या करना है क्या नहीं करना समर वेकेशन के दौरान। चाहे आप पहाड़ी यात्रा कर रहे हो, चाहे समुद्र के किनारे जा रहे हो, चाहे मैदानी इलाके में जा रहे हो, चाहे डेजर्ट में जा रहे हो, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, वीडियो को एंड तक देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, गर्मी की छुट्टियां हो चुकी हैं। 2019 कोरोना के बाद ना लोगों की लाइफस्टाइल में एक सडन चेंज आई। उन्होंने ये देखा कि ज़िंदगी में कुछ नहीं है, खाना पीना, कपड़े पहनो और घूमो फिरो। ठीक है, ये स्ट्रेटजी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने व्यस्त जीवन में ये चीज़ें भूल गए थे। और आज हमको याद आ गया कि ज़िंदगी तो जीने का असली मज़ा वही है कि जो अपनी खुशियों की पूर्ति कर सके। हर एक परिवार में, छोटा परिवार है, न्यूक्लिएटेड फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे होते हैं, और सारा साल स्ट्रेस बीतती है, काम का बोझ होता है, टारगेट ओरिएंटेड जॉब हो गई है, फोकस हो गया सिर्फ अचीवमेंट का। और इस अचीवमेंट के युग में कहीं ना कहीं एक ब्रेक लेनी जरूरी होती है, और वो बनती भी है। तो दोस्तों, एक महीना आता है गर्मी का, समर वेकेशंस आती हैं, बच्चे फ्री होते हैं और सभी को उड़ीक होती है, उम्मीद होती है कि इस समर वेकेशन में कहीं ना कहीं जाएंगे। दोस्तों, वेकेशन प्लान करना आज की डेट में कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। कई ऐसी एसोसिएशंस हैं, ऐसी कंपनीज हैं जो कि टूर एंड पैकेजिंग को पैकेजर आपको देते हैं, पैकेज देती हैं, जिसमें वो आपका होटल, एकोमोडेशन, खाना पीना, घूमना फिरना, ट्रांसपोर्ट सभी कुछ इंक्लूड कर देते हैं। पर माफ़ करना, वो 20,000 का कम जो सामान होता है आपको 50,000 या 60,000 में देती हैं। एक मध्यवर्गीय परिवार के लिए मुश्किल हो जाता है 1.25 लाख 2 लाख रुपए का पैकेज लेना। तो मैं आज आपको वो बातें बताऊंगा जिससे आप अपनी मर्जी से अपना टूर प्लान कर सकते हैं, अपनी मर्जी का ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि चाहे आप अपनी गाड़ी से, निजी वाहन से जा रहे हो, चाहे आप रेल से यात्रा कर रहे हो, चाहे आप बस से यात्रा कर रहे हो, चाहे आप बाई एयर यात्रा कर रहे हो, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी शुरुआत करते हैं कि अगर आप अपने स्टेट के अड़ोस पड़ोस में स्टेट में जाने की सोच रहे हो, कि जिसमें आप आपने डिस्टेंस 250 से 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो सुबह चल के आपने शाम तक पहुंचना है। ऐसी डेस्टिनेशन के लिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका अपना निजी वाहन है तो सुबह जल्दी निकलिए ताकि आप शाम तक अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सको। और दूसरी बात, जहां आपने स्टे करना ना होटल का, वो प्रीवियसली ऑनलाइन अपना होटल की रिजर्वेशन करवा लीजिए ताकि आपको भागना ना पड़े होटल ढूंढने के लिए फलां सिटी में। मान लीजिए आप शिमला, कुल्लू, मनाली जा रहे हो, तो वहाँ पर तो इस सीज़न में पीक सीज़न होता है और आपको होटल्स मिलने मुश्किल हो जाते हैं, होम स्टेज भी नहीं मिलते। तो इसलिए आप ये कंफर्म कर लें हफ्ता 10 दिन पहले कि आपकी ऑनलाइन रिजर्वेशन हो चुकी है होटल की। और जब रिजर्वेशन करते हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आपको वो जो है कंपैरिजन कर लीजिए कि उस होटल का स्टैंडर्ड क्या है, क्या वो 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, क्या आपको कोई वो डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। कंपैरिजन कर लीजिए, डिफरेंट साइट्स हैं जो आपको होटल्स की बुकिंग बताती हैं, आप कंपैरिजन कर लीजिए। और उसमें आप ये देखिए कि सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी की बात आती है, क्योंकि ये सारी की सारी वीडियो जो है ना ट्रैवल सिक्योरिटी अलर्ट के ऊपर है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब भी आप होटल बुक करते हो ना, तो उस होटल की ना लोकेशन होती है, जब आप लोकेशन पर क्लिक करते हो ना होटल की, तो सराउंडिंग एरिया सारा नजर आता है। आप देख लीजिए कि मेन सिटी सेंटर से होटल होटल कितनी दूर है, कहीं वो उजाड़ जंगलों में तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि रात की आपातकालीन स्थिति में आपको भागना पड़े और आपको 2 घंटे का 3 घंटे का पहाड़ी रास्ता पड़े, कहीं को जंगली जानवर। आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, सराउंडिंग वेजिटेशन मत पता चल जाएगी, आपको मार्केट एरिया पता चल जाएगा, आपको उससे पता लग जाएगा होटल से पुलिस स्टेशन कितनी दूरी पर है, बस अड्डा कितनी दूर है, रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, मेन मार्केट सिटी हब कितनी दूर है। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि आप जब होटल सर्च करते हो, प्राइस के साथ साथ उसका जो रेटिंग होती है, रेटिंग भी, रिव्यू जो आप चेक कीजिए कि जो लोग वहाँ पर स्टे कर चुके हैं उन्होंने उस होटल को क्या रिव्यू किया है। ठीक है ना। तो सारी पिक्चर्स अपलोड होती हैं। जब आप होटल में जाते हो तो जो आपने कमरा सेलेक्ट किया होता है ना, उसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए कि आपको पता चल जाए कि आपने 3500 का कमरा लिया तो उसमें क्या क्या एमिनिटी थी।
ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, पहले नंबर पर एडवांस रिजर्वेशन, दूसरा उसका कस्टमर रिव्यू, और तीसरा उसकी जोग्राफिकल कंडीशन क्या है। क्योंकि आजकल, माफ़ करना, आज की डेट में ऑनलाइन जो होटल्स होते हैं ना, जगह जगह पर होटल्स खुल गए हैं, और सिटी एरिया में लैंड काफ़ी कॉस्टली होती है होटल बनने के लिए। अभी सराउंडिंग एरिया जो हुआ ना, शिमला मनाली ऐसे जो हिल स्टेशन है, वहाँ से बाहर 2-5 किलोमीटर दूर होटल खुल गए हैं। जब आप पता तब चलता है, क्योंकि आप तो नए होते, आपको तो पता नहीं होता। तो आप जब जाते हो ना, तब पता चलता कि बाप रे, ये तो काफ़ी दूर है, काफ़ी, ये तो डीप वैली में जाके रहे, एक गांव को भी पार करके, पता नहीं कितने गांव पर करके वो होटल आया। तो आपने तो बुकिंग एडवांस पैसे दिए होते हो, तो फंस गए ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है ना। तो अब जब भी अब निकलो तो आपका कंफर्म हो गया। अब होटल की सिक्योरिटी पैरामीटर्स क्या हैं वो तो आपको जाके पता चलेंगे, पर फिर भी इस चीज़ का आप कंफर्म कर लीजिए कि सीसीटीवी कैमरे सब कुछ वहाँ पर अपडेटेड हैं होटल में। और दूसरी बात, जब आप सुबह निकलो तो सुबह से लेके आप शाम तक जितना आपका सफ़र है, आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आप कब पहुँचोगे। तकरीबन 3-4 बजे तक आप अपने गंतव्य तक, अपने डेस्टिनेशन तक आप पहुँच जाइए, बढ़िया रहेगा। होटल में चेक इन करते वक्त जो चीज़ें हैं वो देखिए कि होटल का स्टाफ कैसा है ना। तो ऐसी सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरे हैं, वहाँ का चेक इन टाइम क्या है, चेकआउट टाइम क्या है, वो चीज़ का ध्यान रखिए। होटल का जो मेन गेट है वो प्रॉपर सील्ड है, और उनका जो किचन है, रात के कब तक वो खाना डिलीवर करती है, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ये तो हो गई होटल लोकल की बात हो गई। अगर आप अदर स्टेट में जा रहे हो, तो जैसे कि आप पंजाब में हो या दिल्ली से हो, तो अगर आपने गोवा जाना है या दूर डिस्टेंस पे जाना है, आपने बाई एयर ट्रैवल करना है, तो आप अपनी एयरलाइंस की टिकट भी एडवांस में 1 महीना पहले बुकिंग करवा लीजिए। क्योंकि जितना आप लेट बुक कराओगे उतनी टिकट आपको कॉस्टली मिलेगी। और आप ये भी कंफर्म कर लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए, आपको booking.com पर इतने आपको एयर फेयर जो मिल रहे हैं मेक माई ट्रिप पे, आपको कंपैरिजन हो जाएगा कि आपने क्या करना है, ठीक है। होटल की चेक इन सेम प्रोसीजर है जैसे मैंने पहले बताया था। उसके बाद आप, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप हिल स्टेशन में जा रहे हो तो आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। देखो, आज का सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है। आज की डेट में ना सबसे बड़ी जो है ना बुरी बात ये है कि हम न्यूज़ नहीं सुनते हैं। जहाँ भी आप जा रहे हो, जिस सिटी में जा रहे हो, चाहे आप हैदराबाद जा रहे हो, बेंगलोर जा रहे हो, मैसूर जा रहे हो, ऊटी जा रहे हो, चाहे गोवा जा रहे हो, आप वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन को भी ऑब्जर्व कीजिए कि जिस शहर में आप जा रहे हो वहाँ पर हालात क्या हैं। वहाँ पर सामाजिक और पॉलिटिकल अनरेस्ट तो नहीं है कहीं पर, वहाँ पर कहीं दंगे तो नहीं हो रहे हैं, कहीं पर कोई पॉलिटिकल, कोई रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं पैदा हो गया। तो आपकी फैमिली वहाँ चले जाओ, आप 3 दिन कर्फ्यू में बैठे रहो। पॉलिटिकल सिनेरियो जरूर चेक कीजिए जिस शहर में आप जा रहे हो, चाहे आप हिल स्टेशन जा रहे हो, हिमाचल जा रहे हो, कश्मीर जा रहे हो, वहाँ पर आप देखिए कि क्या वहाँ पर पॉलिटिकल अनरेस्ट तो नहीं है। अभी पहलगाम अटैक हुए थे तो कई लोगों ने रिजर्वेशन करा रखी थी, उनको पता ही नहीं था, जाकर पता चला कि वहाँ पर तो ये घटना घट गई, ठीक है ना। तो इस पैनिक से बचने के लिए आपको चाहिए कि जब भी आप ट्रैवल करो, जेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो फैमिली का हेड है वो इस चीज़ का नोटिस करे कि न्यूज़ देखे, चेक करे कि फलां जगह पर मैं जा रहा हूँ, वहाँ की न्यूज़ चेक कीजिए सिटी की, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ का वेदर चेक कीजिए कि वहाँ पर मौसम कैसा है। आप जा रहे हो साउथ से, आप जा रहे हो कश्मीर, आप जा रहे हो मनाली, आप वहाँ जा रहे हो, वहाँ पर केलोंग, वहाँ पर टेम्परेचर है 4 डिग्री मिनिमम, ठीक है। अभी की बात कर रहा हूँ जून मंथ में, तो आप साउथ में हो तो वहाँ पर 40 डिग्री टेम्परेचर है, पंजाब में 45 डिग्री चल रहा है, राजस्थान में 40 चल रहा है। आप अपने हिसाब से चले जाओ कि चलो मौसम ठंडा होगा, इतना नहीं होगा, वहाँ पर जाके आपको वूलन की ज़रूरत पड़े। तो आप ये कन्फर्म कर लीजिए कि जिस जगह पर आप जा रहे हो वहाँ का राजनीतिक और रिलीजियस और पॉलिटिकल क्या सिस्टम चल रहा है। पहली बात कि वहाँ पर कोई अराजकता तो नहीं फैली, कि आपकी फैमिली सेफ है, वहाँ पर कर्फ्यू जैसी कोई स्थिति तो नहीं है, कोई अनरेस्ट सिचुएशन तो नहीं है, कोई एजिटेशन तो नहीं हो रही है, कोई रैली तो नहीं है उस दिन नेशनल लेवल, कोई पॉलिटिकल रैली तो नहीं है कि ये ना हो कि आप ट्रैफिक में फंस जाओ, वहाँ पर कोई हिंसा हो जाए, कोई अनरेस्ट हो जाए। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिए। पहले नंबर पर राजनीतिक और सोशल और पॉलिटिकल न्यूज़ को ऑब्जर्व कीजिए। दूसरा, वहाँ का वेदर चेक कीजिए, क्या वहाँ का वेदर आप वूलन ले जाएं तो आप गर्मी हो। आपको ये पता, आपको चाहिए पता होना चाहिए कि वहाँ पर आपके सूती कपड़े चलेंगे कि वूलन चलेंगे कि लाइट वूलन चलेंगे,
ठीक है ना। तो ये बातें होगी, ये ऑब्जर्व हो गया कि चलो हमने पहुंच गए हैं। अगर आप डेस्टिनेशन स्टेशन पर पहुंच जाते हो तो आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ होते हो तो आप घर से, जो होटल के रूम से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, अगर ब्रेकफास्ट आपकी इंक्लूडेड है फेयर में, तो आप अपना ब्रेकफास्ट होटल से करके ही निकलिए। क्योंकि आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा आप ब्रेकफास्ट में ढूंढने लग जाओगे तो आप घूमोगे क्या? आप, क्योंकि होटल में रिस्ट्रिक्शन होती है कि 7:30 से लेकर 9 बजे तक ब्रेकफास्ट है, उसके बाद ब्रेकफास्ट नहीं सर्व होगा। आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, रात को जल्दी सोइए, सुबह आप जल्दी उठिए, क्योंकि घर जैसा माहौल तो होता नहीं है कि रात को 11, 12, 2 बजा दिए और सुबह उठे 9, 10 बजे, तब तो आधा दिन निकल जाएगा। तो ऐसा आप जल्दी सोएं और जल्दी उठें और ब्रेकफास्ट होटल में करके ही बाहर निकलें। और दूसरी बात है कि जब आप टैक्सी करें वहाँ पर आउट ऑफ स्टेशन अगर आप जा रहे हो तो होटल की जिम्मेवारी लगाएं, उनको बोलिए कि मैं हमको एक टैक्सी जो है ना करके दे, एक जो व्हीकल आपने घूमना है ना उसकी अरेंजमेंट वो होटल वाला करके दे, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको पता होगा कि कौन बंदा मैं भेज रहा हूँ। और जब भी आप गाड़ी पे चढ़ो तो उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट की फ़ोटो खींचकर अपने फैमिली के ग्रुप में व्हाट्सएप पे अपने फादर मदर को, आपके फैमिली मेंबर को सेंड कीजिए। हर घटना की इंफॉर्मेशन दीजिए, हर सिचुएशन की। आप अपने घर में, नोट सोशल मीडिया, आप नोट कर लीजिए। कभी ये दूसरा पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, कई लोगों को आदत होती है जाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं कि वी आर एंजॉयिंग एट मनाली, तो वहां पीछे चोर घर को साफ कर देते हैं, वो घर को कर देते हैं खाली, तो आप होते हैं मनाली। तो ऐसा भी नहीं चाहिए। कभी भी आप टूर पे हो अपने फैमिली के साथ, आपका घर खाली पड़ा है, घर में आपके बुजुर्ग हैं, तो कभी भी ये सोशल मीडिया पर ये वीडियोस, फोटोज ये मत डालिए कि हम घूमने गए हैं। कोई जल्दी नहीं है, घर आइए, 3-4 दिन बाद डालिए। जब आप घर में आ जाओ तब डालिए कि हाँ मैं घूमने गया था, ठीक है ना। तो हाँ, अगर आप टूर पे हो तो जो आपका जो टूर प्लान है ना वो पूरा लिख के बताइए कि पापा मम्मा या अपने भाई को, अपनी बहन को, कि हमारा आज का ये प्रोग्राम है, हम ऐसे ऐसे हमने घूमने जाना है। तो उनको पता हो कि लंच कहाँ करना है, डिनर कब, होटल में कहाँ पहुँचेंगे, होटल का रूम नंबर, होटल का नाम, होटल का मोबाइल नंबर, उनका लैंडलाइन नंबर, जाते ही अपने घर को मैसेज कर दो कि मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ और ये मेरा रूम नंबर है, ताकि होटल वालों को भी पता चल जाए कि इसने सारी इन्फॉर्मेशन अपने घर तक पहुंचाई हुई है। और आप जब व्हीकल करते हो तो होटल की जिम्मेवारी बन जाती है कि उस आदमी को भेजा जाए जिसका कैरेक्टर, जिसका जो पास्ट है अच्छा है, ठीक है ना। ध्यान रखिए, आप अपनी जो वेकेशन है ना उसको सेफ रख सकते हो और सुरक्षित रख सकते हो, आप एंजॉय कर सकते हो। तीसरी बात है वहाँ पर लोकल सेफ्टी। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, कभी भी लोकल बंदे के साथ आप झगड़ा मत कीजिए। जो लोग वहाँ के रहने वाले सिटीजन है ना, जहाँ आप घूमने गए हो, चाहे वो हिमाचल है, कश्मीर है, चाहे वो कर्नाटक है, केरला है, वहाँ के लोगों की इज्जत कीजिए, वहाँ के संस्कृति की, वहाँ की लैंग्वेज की, वहाँ के फूड की इज्जत कीजिए। ये मत कहिए कि मैं जो ये खाता नहीं, ये तो ऊट पटांगा, फलाना ढमकाना, ये ऐसे कैसे फलाना, हमारी स्टेट में ऐसा नहीं होता है। भाई साहब, आप संस्कृति देखने निकले हो, देश की विभिन्नता देखने निकले हो। कभी भी ऊट पटांग फालतू की बातें आप जब करोगे तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना वो आपके अगेंस्ट भी हो सकते हैं। उनकी इज्जत कीजिए, उनकी लैंग्वेज की, उनकी भाषा की, उनके फूड कल्चर की आप रिस्पेक्ट कीजिए। और तीसरी बात जो है, नेक्स्ट बात है, वो ये है कि जब आप घूमने जाते हो, चाहे कोस्टल एरिया में, चाहे हिल एरिया में हो, अपनी पर्सनल सेफ्टी का ध्यान रखिए। अपने बच्चों के ऊपर निगाह रखिए कि वो कहीं गलत पहाड़ी इलाके में कहीं ऊंच नीच ना हो जाए, कहीं वो गिर ना जाएं। आपकी गाड़ी भी आप सेफ चला रहे हो तो सेफ है, आपकी गाड़ी पार्किंग सेफ जगह पर खड़ी है, ये इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और कभी भी आप सेल्फी लेने के चक्कर में पहाड़ों के किनारों पर खड़े होकर सेल्फी मत लें। सूखे दरिया भी चल पड़ते हैं जब बारिश आती है अचानक। पहाड़ों में ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो पहाड़ दरिया होते हैं ना, पहाड़ी दरिया होते हैं, वो सडनली ओवरफ्लो हो जाते हैं, क्लाउड ब्रस्ट हो जाती है। मैंने कहा ना, आप वेदर का ध्यान रखिए जब भी आप लोकल वहाँ पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों में जो वेदर है वो डेली आप घंटे पर घंटे बदलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जब निकलते हो तो आपकी पर्सनल सेफ्टी, सिक्योरिटी, आप कभी भी दरिया के किनारे, समुद्र के किनारे अगर आप देखिए कि कहीं ज्वार भाटा तो नहीं आ रहा है, हाई टाइड तो नहीं है, लो टाइड तो नहीं है, आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि कहीं मानसून के सीजन में आज रेड अलर्ट तो नहीं है बारिश का, तो कहीं आपके तूफान आने की संभावना तो नहीं है। यानी कि एंजॉयमेंट के साथ साथ अपना दिमाग भी खुला रखिए और रोशन रखिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका परिवार आपके साथ है।
ठीक है। और जब आप शॉपिंग करते हो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि जब भी कोई गाड़ी वाला आपको बोलता ना कि आपने ये फलां चीज़ लेनी है, मैं आपको ले जाता हूँ, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कहीं वो सुनसान गलियों में ले जाकर आपके साथ वो कोई गलत हरकत ना कर दे, कहीं आप ठगी का शिकार ना हो जाओ, कहीं आप ऐसी दुकान में ना फंस जाओ जहाँ पर 20 रुपये की चीज़ आपको 200 रुपये दे के छूटनी पड़े, दे के छूटना पड़े। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि होटल से जल्दी निकलिए, खाना खाकर निकलिए, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए, अपने होटल की रिजर्वेशन एडवांस करके रखिए, अपनी लोकल ट्रांसपोर्ट का आप ध्यान रखिए, जब आपने जाना है उस तारीख का भी ध्यान रखिए, हमने कब लौटना है, हमारी जो एयर टिकट है वो कब तक की है। हाँ, एयर के ऊपर ज़्यादा आया कि अभी रिसेंटली अहमदाबाद में जो फ्लाइट क्रैश की है, तो कई मुद्दे ऐसे आए सामने कि एक आदमी बचा जो 11A सीट नंबर था, उसको पता था कैसे निकलना है। तो आप जब भी ट्रैवल करते हो तो अगर बाई एयर जाते हो तो आप आपका एयर स्टाफ होता है ना, एयर होस्टेस होती हैं, आपको बताती हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपने कैसे एग्जिट करना है, क्या नहीं करना, उसको ध्यान से देखिए। सुरक्षा पेटी कैसे माननी है, कैसे निकलना है, ऑक्सीजन के मास्क से कैसे नीचे आएंगे, कैसे लगाना है, पम्फलेट पड़ी है सब। अगर आप रोप वे पर जा रहे हो, ऐसी आप ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो, शिप यार्ड में जा रहे हो, शिप में ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास सेफ्टी जैकेट हैं पहनी हुई हैं, हवाई जहाज़ के ऊपर जो इमरजेंसी डोर कैसे खुलता है आपको ये जानकारी होनी चाहिए। खुशी में पागल मत हो जाओ कि हम जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, आप वो बकवास कर रहे हैं और आप सुन ही रहे हो कि एयर स्टाफ आपको क्या बता रहा है। उसकी एक छोटी सी अवेयरनेस ने उसका गेट खुलवा दिया और वो आदमी बच गया। 242% में सिर्फ एक आदमी बचा। तो परमात्मा ना करे कोई हादसा हो आपके साथ, पर फिर भी जब भी आप कोई सेफ ट्रैवल करते हो, कोई बाई एनी मीन, चाहे आप रोड पर जा रहे हो, चाहे आप शिप पर जा रहे हो, चाहे आप रोप वे पर जा रहे हो, चाहे आप येटिंग कर रहे हो, चाहे क्रूज कर रहे हो, सेफ्टी जो नियम है ना, इंस्ट्रक्शन है, उनकी पालना कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी सेफ्टी किस चीज़ में है, आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि अगर आपका 3 दिन 4 दिन का टूर है ना, तो आप गंदगी मत खाओ वहाँ पर जाकर, स्ट्रीट फूड मत खाइए। आपको ये रिकमेंडेशन हाईली रिकमेंडेड है कि ये ना हो कि आप मंडे को पहुँचे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आपने 3 दिन मनाली में बताने थे और मंगलवार को आपने कुछ ऐसा अनाप शनाप खा लिया कि आप 2 दिन होटल में पड़े रहो, आपको लूज मोशन और वॉमिटिंग शुरू हो जाए। सदा अच्छा स्वच्छ खाना खाइए, जहाँ पर आप फूड का भी रिव्यू लेके जाइए कि वहाँ पर कहाँ पर अच्छा खाना मिलता है। ब्रेकफास्ट तो चलो आप होटल में कर लोगे, लंच डिनर की ऑप्शन क्या है। बच्चे कई बार बोल देते कि ये चाट पकौड़ी खानी है, गंदगी बहुत फुल होती है क्योंकि वहाँ पर चलता हुआ कस्टमर होता है, टूरिस्ट प्लेसों पर चलता हुआ कस्टमर होता है, कोई रिपोर्ट करने नहीं आता कि तूने मेरे को क्या गंदगी खिला देगी। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। लोकल लोगों की भी राय लीजिए कि हमने साउथ इंडियन ये डोसा खाना है, ये इडली खानी है, वड़ा खाना है, या चाट खानी है, या कुछ खाना अच्छा कहाँ मिलेगा। तो लोकल लोग आपको रिकमेंड करें। दोस्तों ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप खुद इंटेलिजेंट हो, ध्यान रखो। अगर दिमाग में एक बात हो ना कि मैंने बचना है तो रात से निकल जाती हैं। फैमिली के हेड की जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने परिवार का ध्यान रखिए, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें, हो सकता है कई चीज़ें मैं भूल गया हूँ, पर आपको मैंने हिंट दे दी है, फ्रेमवर्क दे दिया है कि इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए ताकि आपकी जर्नी मेमोरेबल हो और आप सेफली घर पहुँचो, ठीक है। ध्यान रखिए और एंजॉय कीजिए अपनी छुट्टियाँ। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।